गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 5th हिंदी सेकेंड लेसन 2 फूल का मूल। आज मैं आप लोगों को हमारी पाठ्य पुस्तक निहारिका का दूसरा अध्याय फूल का मूल पढ़ाऊंगी। बच्चों, इस कहानी फूल का मूल में धन की कामना को ज्ञान और तेज के सामने पराजित होते हुए बखूबी दर्शाया गया है। यह कहानी इस तथ्य का प्रमाण है कि जीवन में धन की लालसा क्षणिक होती है, परंतु तप और ज्ञान जीवन पर्यंत हमें आनंदित करते हैं। तो आइए अब हम आपको इस कहानी से अवगत कराते हैं। फूल का मूल्य मीन्स फूल की कीमत क्या है, फूल का क्या महत्व है। कहानी है विशुद्ध तप व भक्ति के समक्ष धन की कामना कैसे पराजित होती है। यह प्रस्तुत कहानी प्राचीन कथा में मनोहारी रूप से दर्शाया गया है। बहुत सुंदर ही ढंग से इस कहानी को दर्शाया गया है, जो इस प्रकार है। कहानी को मैं पढ़ भी रही हूँ, इस कहानी का सारांश भी मैं आपको बता रही हूँ, ध्यान से सुनना है। शीतकाल के दिन थे, अधिक ठंड पड़ने से पुष्प सूख गए थे। बाग बगीचों और वन उपवनों में पौधे शिशु विहीन माता पिता की तरह उदासीन खड़े थे। इस कहानी में है कि ठंडी का मौसम था। अधिक ठंडी पड़ने के कारण जो हमारे पेड़ पौधे थे, फूल पत्तियां थी, वो सूख गए थे। जैसे एक बच्चा बिना माता पिता का, एक माता पिता एक बच्चे के बिना निराश रहते हैं, जिनका जीवन अधूरा लगता है, उसी तरह हमारे बाग बगीचों के फूल पौधे भी सूख गए थे अधिक ठंडी पड़ने के कारण। पर वह सरोवर किसका है? उस सरोवर के ठीक मध्य में एक कमल दल प्रफुल्लित हो रहा था। तब तक एक सरोवर दिखता है। किसका सरोवर है? उसके बीच में कमल का फूल खिल रहा है। यह तो रामदास माली का सरोवर है। ऐसा मनोहर फूल तो बसंत काल में भी नहीं मिलता। रामदास का मन आनंद से नाच उठा। रामदास बहुत खुश हुआ कि इस मौसम में जहाँ सारे पेड़ पौधे फूल पत्तियां सूख गए हैं, वहाँ यह कमल का फूल कितना सुंदर खिल रहा है। ऐसा सुंदर फूल तो बसंत ऋतु में भी नहीं मिलते हैं। विचार आया राजा जी को आज पुष्प प्रदान करूंगा। रामदास माली के मन में यह विचार आया कि यह फूल मैं राजा को भेंट दूंगा। पुष्पों के प्रेमी राजा जी आज अकाल में खिले इस कमल फूल को पाकर मनचाहा मूल्य प्रदान करेंगे। रामदास माली के मन में यह विचार उत्पन्न होता है कि जब मैं यह कमल का फूल राजा को भेंट करूंगा तो राजा खुश होकर के हमें कुछ उपहार देंगे, कुछ इसकी कीमत देंगे। पवन की एक लहर आई। कमल ने भी मानो प्रमुदित होकर यह झूला खाया। आकाश में एक कोयल कूक गई। माली के मन ने माना कि यह मंगल चिन्ह है। जब रामदास यह सोच रहा है कि मैं राजा को यह फूल दूंगा, राजा खुश होकर मुझे इस फूल की कीमत देंगे, उसी समय एक सुंदर सा हवा का झोंका आता है, जिससे जो कमल का फूल खिला हुआ है वह खुश हो जाता है और कोयल की कूक भी सुनाई देने लगती है। रामदास को यह आभास हो जाता है कि यह शुभ संकेत है। सहस्त्रदल कमल फूल को लेकर रामदास माली राजमहल के सामने प्रतीक्षित नयनों से खड़ा है। जो कमल का फूल है वह लेकर रामदास कहाँ खड़ा है?
इंतजार कर रहा है प्रतीक्षित नजरों से, यानी इंतजार कर रहा है उस फूल को लेकर के। राजा जी को समाचार भिजवाया है, बस थोड़ी ही देर में राजा जी बुलाएंगे। मन ही मन माली मौज मना रहा था। मूल्य का अभिलाषी सदा बड़े यत्न से पुष्प की रखवाली में लीन था। पंखुड़ी में से एक भी तुषार कण यानी ओस के कण, जो पंखुड़ियों पर ओस के कण पड़े हुए थे, उसको भी संभाल करके रामदास माली राजा के दरबार में खड़ा था कि मैंने राजा को खबर दिया है, राजा अभी हमको बुलवाएंगे, यह मन में सोच रहा है और उन कमल के फूलों को संभाल करके लेकर के खड़ा है। इसी बीच राजपथ से एक पुरुष आ निकला। रामदास माली यही सोच रहा है कि राजा जी अभी खबर भेज करके हमको बुलवाएंगे। उसी प्रतीक्षा में खड़ा होकर के उन फूल को, कमल के फूल को निहार रहा है, संभाल रहा है कि कहीं से मतलब इस फूल पर एक खरोच भी ना आए। उसी बीच उस मार्ग से एक पुरुष आता है। कमल फूल निहार कर पुरुष समीप आया, कमल के फूल को देखता है। निहारना मीन्स देखना, देखता है, गौर से देखता है। रामदास से पूछने लगा, पुष्प बेचना है? राजा जी के चरणों में प्रस्तुत करना चाहता हूँ। रामदास ने संक्षिप्त सा उत्तर दिया। जब वह पुरुष पूछता है कि इन कमल के फूलों को बेचना है, एक शब्द में रामदास कहता है कि राजा के चरणों में यानी राजा को समर्पित करने के लिए आया हूँ, यह मुझे बेचना नहीं है। मुझे यह पुष्प राजाओं के भी राजा के श्री चरणों में चढ़ाना है। भगवान तथागत पधारे, बोली क्या दाम लोगे? बोलो क्या दाम लोगे? वह पुरुष कहता है कि मैं राजाओं के राजा भगवान के चरणों में इस फूल को समर्पित करना है। बोलो इसकी कीमत क्या लोगे? मैं भी आज एक मासा सुवर्ण की आशा लेकर निकला हूँ। वह पुरुष कहता है कि मैं आज एक मासा सुवर्ण यानी मैं एक मासा सोना की कामना करके मैं निकला हूँ, मुझे स्वीकार है। रामदास कहता है कि मुझे स्वीकार, अगर एक मासा सोना पा करके ही खुश हो जाता है कि मुझे और क्या चाहिए। इतने में मंगल वाद्य बज उठे। मंगल वाद्य बज उठे मतलब मंगल सुनाई देने लगा। सहनाइयाँ गूंज उठी। कुमकुम और चंदन का थाल सजाए गीत गाता हुआ रमणियों का वृंद उधर ही चला आ रहा था। राजा प्रसेनजीत चलते हुए भगवान बुद्ध देव के दर्शनों के लिए निकले थे। सहनाइयाँ बज रही थी, गाना बजाना के साथ भगवान राजा जी जो हैं भगवान बुद्ध के दर्शन के लिए राजा प्रसेनजीत अपने दल बल के साथ, प्रजा के साथ निकल रहे हैं, दर्शन के लिए निकल रहे हैं। नगर के बाहर प्रांत में प्रभु गौतम पधारे थे। नगर के बाह्य प्रांत, नगर के मतलब बाहर एक खाली जगह में भगवान बुद्ध आए हुए थे। कमल फूल निहार कर राजा जी हर्षित हुए। कमल के फूल को देखकर राजा बहुत खुश हुए। सोचने लगे प्रभु के पूजन के लिए आज पुष्प की कमी थी, क्योंकि ठंडी का मौसम था। ठंडी के मौसम की वजह से कहीं फूल मिल नहीं रहा था। उस समय इतना सुंदर कमल का फूल राजा के सामने था। राजा खुश हुए कि चलो आज बहुत अच्छा हुआ कि फूल की कमी थी तो फूल आज मिल गए, वह पूरी हो जाएगी। राजा जी ने पूछा रामदास फूल का क्या मूल्य होगा लेगा? महाराज रामदास बोलता है, महाराज फूल तो इन सज्जन ने ले लिया है। रामदास ने कहा, इस कीमत पर एक मासा सुवर्ण पर। एक मासा किस कीमत पर? राजा पूछते हैं किस कीमत पर? रामदास बोलता है एक मासा सुवर्ण पर यानी एक मासा सोने पर। मैं 10 मासा देता हूँ। राजा कहते हैं कि मैं 10 मासा तुम्हें देता हूँ।
राजा जी को माथा नवाकर वह सज्जन बोल उठा, रामदास मेरे 20 मासे। जो पुरुष था 1 मासा सुवर्ण देकर 1 मासा सोना देकर के उस फूल को मोल लिया था। जब राजा आते हैं और 1 मासा जानते हैं और उस समय जब फिर राजा रामदास से बोलते हैं कि मैं तुम्हें 10 मासा देता हूँ। फिर राजा के चरणों में सिर झुका करके वह पुरुष बोलता है, वह व्यक्ति बोलता है कि रामदास से बोलता है कि रामदास मैं तुम्हें 20 मासा दूंगा। राजा जी को माथा नवाकर वह सज्जन बोल उठा, रामदास मेरे 20 मासे। राजा जी का चेहरा कुछ उतर गया। जब वह पुरुष बोलता है कि मैं 20 मासा दूंगा तो फिर राजा का चेहरा उतर जाता है, यानी राजा जी उदास हो जाते हैं। उनका हृदय कुछ चिंतित हो गया। इतने में वह सज्जन बोला, महाराज। जब राजा दुखी हो जाते हैं तब वह सज्जन बोलता है कि महाराज आप और मैं आज भगवान बुद्ध के दर्शन करने के लिए निकले हैं। वह व्यक्ति क्या बोलता है राजा से कि महाराज आज हम और आप दोनों लोग भगवान बुद्ध के दर्शन के लिए निकले हैं। इस पुष्प के लिए आप और मैं राजा प्रजा के रूप में नहीं खड़े हैं। वह व्यक्ति क्या बोलता है कि भगवान के दर्शन के लिए आज हम यहाँ एक राजा और प्रजा नहीं है, क्या है, 2 भक्तों के रूप में उपस्थित हैं। वह व्यक्ति क्या बोलता है कि आज हम यहाँ भगवान के दर्शन के लिए राजा और प्रजा के रूप में नहीं खड़े हैं, भक्त के रूप में खड़े हैं। हम दोनों लोगों का स्थान भगवान के सामने क्या है, भक्त का स्थान है। यहाँ न आप राजा हैं और न हम प्रजा हैं, हम दोनों एक भक्त हैं। बुरा न मानिएगा राजन, आप भक्ति के प्रवाह में दुनियादारी की मर्यादा नहीं मानना चाहते। स्मितपुर वाणी में राजा जी ने कहा, या स्मितपुर में मिठास भरी शब्दों में राजा जी ने कहा, भक्तजन मैं राजी हूँ। राजा कहते हैं कि हे भक्त मैं राजी हूँ, प्रसन्नता पूर्वक मांग प्रस्तुत करो। तुमने 20 मासा कहा है तो मेरे 40 मासे तो मेरे। अब राजा कहते हैं कि ठीक है मैं राजी हूँ, तुम भी भक्त हो मैं भी एक भक्त हूँ, न तुम प्रजा हो न मैं राजा हूँ। तो अब राजा जी कहते हैं कि तुम अगर 20 मासा दे सकते हो तो मैं 40 मासा दे सकता हूँ सोना। आगे वह सज्जन कुछ बोलता कि तो मेरे कुछ बोलने ही वाला था, उतने में रामदास बोल उठा। भक्त इतना बोलने को ही था कि रामदास बोल उठा। भक्त आगे कुछ बोलता, तब तक इतने में रामदास बोल उठता है, क्षमा कीजिए महाराज, राजन क्षमा करो हे भक्तजन। दोनों लोग से रामदास माफी मांगता है कि हे महाराज आप मुझे क्षमा करिए, और हे भक्त जन हे सज्जन आप मुझे क्षमा करिए। मुझे यह कमल फूल बेचना नहीं है। रामदास दोनों लोगों के आगे हाथ जोड़ के सिर झुका करके विनती करता है कि आप लोग मुझे माफ करिए, क्षमा करिए, मुझे यह फूल बेचना नहीं है। इतना कहकर माली वहां से चलता बना। दोनों भक्त विस्मय भरी नजरों से देखते रह गए। रामदास उन लोगों से क्षमा मांगता है और अपने फूल को लेकर के वहां से चल देता है। दोनों लोग आश्चर्यचकित होकर के रामदास को देखते रह जा रहे हैं। रामदास माली पुष्प लेकर नगर के बाहर आया। एकांकी खड़ा हुआ विचारों में विलीन हुआ जा रहा था। जब रामदास नगर से बाहर निकलता है
और एकांत खड़ा होकर के विचारों में खो जाता है, सोचने लगता है। जिस बुद्ध देव के लिए ये भक्त लोग इतना द्रव्य खर्च करने को तैयार हैं, वह पुरुष स्वयं कितना धनवान होगा। रामदास यही सोच रहा है एकांत में खड़ा होकर के कि जिस भगवान के लिए ये लोग एक फूल को लेने के लिए इतना खर्च करना चाहते हैं, इतना धन खर्च न करना चाहते हैं, वह पुरुष स्वयं कितना धनवान होगा, कितना महामना होगा। उसी के चरणों में यह पुष्प अर्पित कर दूं तो मुझे न जाने कितना द्रव्य मिलेगा। रामदास यही सोचता है कि वह भगवान कितना धनवान होगा जिसके लिए ये लोग इतना धन खर्च कर रहे हैं। क्यों नहीं मैं यह फूल उसी भगवान को अर्पित कर दूं, मुझे बहुत कुछ मिल जाएगा। बट वृक्ष की छाया में पद्मासन लगाकर, पद्मासन योग की एक मुद्रा होती है। बट वृक्ष बरगद की पेड़ की छाया में योग की एक मुद्रा में आसन लगाकर बुद्ध देव विराजित थे, वहां पर विराजमान थे। उज्ज्वल ललाट, मुख पर आनंद की प्रभा, होठों की सुधा, होठों से सुधा झर रही थी और नैनों से अमृत टपक रहा था। मेघों से धीर गंभीर ध्वनि इस तपस्वी के मुख से निकल रही थी। यह सब रामदास देख रहा था, उनकी शोभा का वर्णन कर रहा है, उनकी सुंदरता का, उनकी छवि का रामदास अपने मन में ही ये सब देख करके सोच रहा है। रामदास आश्चर्यचकित होकर खड़ा रहा। रामदास देखता है भगवान बुद्ध देव की आभा को, छवि को, तो वह आश्चर्यचकित होकर के खड़ा रह जाता है। उसके मुख से एक शब्द भी नहीं निकला, वह तो देख रहा था निर्विशेष भाव से उस साधु की ओर। भूमि पर झुककर रामदास ने इस परम तपस्वी के चरणों में के आगे कमल फूल चढ़ा दिया। रामदास भगवान बुद्ध को देखता है, उनकी छवि से भाव विभोर हो जाता है, आनंदित हो जाता है, खुश हो जाता है और वह उस कमल के फूल को वह भगवान बुद्ध के चरणों में चढ़ा देता है। बट वृक्ष के सघन कुंज में बागीचा, बट वृक्ष बरगद की पेड़ की घनी बागीचों में पक्षी बोल उठे, पवन की एक लहर आई, कमल की पंखुड़ियां हिल हिल कर मानो हंस उठी। रामदास को शांति और संतुष्टि मिली। बट वृक्षों के सघन कुंजों में पक्षी बोल उठे। जब रामदास फूल को चढ़ाता है भगवान बुद्ध देव के चरणों में, तो वृक्षों पर बैठी पक्षियां भी बोलने लगी, चहचहाने लगी। पवन की एक लहर आई, हवा भी चलने लगी। कमल की पंखुड़ियां हिल हिल कर मानो हंस उठी। रामदास को शांति, और यह सब देख करके रामदास को बहुत ही शांति मिलती है, संतुष्टि मिलती है, वह बहुत खुश होता है। स्मित भरे मधुर स्वर में बुद्ध देव ने प्रश्न किया। भगवान बुद्ध देव मधुर स्वर में, मीठे स्वर में रामदास से प्रश्न करते हैं, हे भक्त, हे पुत्र, कुछ कहना है, कुछ चाहिए। भगवान बुद्ध रामदास से पूछते हैं मीठे स्वर में कि हे भक्त, हे पुत्र, कुछ चाहिए, कुछ कहना है, खुश होकर के। गदगद स्वर में माली ने कहा, यानी बहुत खुश होकर के माली क्या कह रहा है, और कुछ भी नहीं, आपकी चरण रज की एकमात्र कणिका, आपके पैरों की धूल का एक छोटा सा कण चाहिए। इस कहानी के लेखक कौन है?
रविंद्रनाथ ठाकुर। इस कहानी के लेखक कौन है? रविंद्रनाथ ठाकुर। यह कहानी यहीं समाप्त होती है और आगे हम आपको कुछ प्रश्न दिए गए हैं, इन प्रश्नों का उत्तर लिखवा रही हूँ, आप लोग नोट कर लीजिएगा अपने उत्तर पुस्तिका में। प्रश्न संख्या 1। जैसा कि आप लोग कहानी सुन चुके हैं, आप लोगों को समझ में आ भी गया होगा कि इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। मैं प्रश्न को बोल रही हूँ। प्रश्न है, वन एवं उपवनों वन एवं उपवनों के फूल क्यों सूख गए थे? इसका उत्तर क्या होगा? आप लोगों को भी पता चल गया होगा, वैसे मैं लिख दे रही हूँ। प्रश्न है कि वन एवं उपवनों के फूल क्यों सूख गए थे? इसका उत्तर होगा अधिक ठंड पड़ने के कारण वन एवं उपवनों के फूल सूख गए थे। प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 है, रामदास का मन खुशी से क्यों नाच उठा? इसका उत्तर होगा
बच्चों, यह प्रश्न का उत्तर है। प्रश्न संख्या 1, वन एवं उपवनों के फूल क्यों सूख गए थे? अधिक ठंड पड़ने के कारण वन उपवनों के फूल सूख गए थे। प्रश्न संख्या 2, रामदास का मन खुशी से क्यों नाच उठा? सर्दी के मौसम में भी अपने सरोवर के मध्य यानी सरोवर के बीच खिला हुआ कमल का फूल देखकर रामदास का मन खुशी से नाच उठा। तो आज का हमारा ये क्लास यहीं तक है। इसको आप लोग अपनी उत्तर पुस्तिका में नोट कर लीजिएगा। बाकी प्रश्न का उत्तर मैं अगले क्लास में पढ़ाऊंगी। गृह कार्य है, धन्यवाद। गृह कार्य है, अपने उत्तर पुस्तिका से शब्दों के अर्थ, अपने अभ्यास पाठ्य पुस्तक से शब्दों के अर्थ अपने उत्तर पुस्तिका में लिखना है और याद करना है। धन्यवाद।